यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक है और श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में जिस उत्तम पुरुष का वर्णन किया है वह उत्तम पुरुष तो श्री कृष्ण खुद हैं, परंतु श्री कृष्ण का यह जो गुण है कि वह अक्षर पुरुष तथा षड पुरुष इन दोनों से उत्तम है, इस गुण के आधार पर श्री कृष्ण का एक विशेष नाम अवश्य होना चाहिए। और वो नाम क्या है? वह श्री कृष्ण का विशेष नाम है पुरुषोत्तम। तो यही बात भगवान ने अर्जुन को बताई, क्योंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों प्रकार के आत्माओं से परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में मैं विख्यात हूँ। जीवन में जो रियल वाला सुख है, आनंद है, वही प्राप्त करना है, उसी में स्थित रहना है, उसी रियल वाले आनंद को एंजॉय करना है। और वह रियल वाला जो आनंद है, सच्चा आनंद, वह श्री कृष्ण संबंध में है। यदि आपका श्री कृष्ण के साथ रिलेशन है तो आपको रियल वाला आनंद मिलेगा, क्योंकि वह रियल आनंद श्री कृष्ण के पास ही है। जितनी भी चर्चा इस जगत में हो रही है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में, जितने पार्लियामेंट्स में, जितने घरों में, मार्केट्स में, जितने खेल के मैदान से लेकर कहीं पे भी जो भी चर्चा हो रही है, जो भी प्रयास मनुष्य कर रहा है, उसका एकमात्र बिंदु लक्ष्य है कि हम लोग को आनंद मिले। तो क्योंकि वर्ल्ड में भौतिक जगत है, भौतिक जगत में आप जानते हैं कि 3 प्रकार के रस लोग ले रहे हैं, रजोगुण के रस, तमोगुण के रस और सत्वगुण के रस। उन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि तमोगुण में आलस किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, पागलपन होता है, नशा होता है, तो वो उससे आनंद लेने की कोशिश करते हैं, उसमें से निचोड़ कर जूस निकालने कर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। और तमोगुण की जीवन जब जिएंगे तो तमोगुण न सिर्फ मानव योनि में ये परोस रहा है, बल्कि फिर जब आप उसके आदी बन जाते हो तो फिर उसके अनुसार वह अपने तमोगुण की योनियां दे देता है आपको, वो उनके घरों में आपको बुला लेता है। जैसे अगर किसी बदमाश व्यक्ति के साथ दोस्ती करी जाए, थोड़ी दिन उससे चाहे आप पार्क में मिलो या किसी फंक्शन में मिलो, तो वो थोड़ी देर में दिनों में कहेगा आओ मेरे घर आओ, मेरे साम्राज्य में आओ। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य रजोगुण या तमोगुण या सत्वगुण के जिन जिन सुखों को लेते हैं, तो फिर वो गुण क्या करता है, उनको, उन आत्माओं को फिर अपनी योनि में ले जाता है कि चलो मेरी पशु योनि में चलो, मेरे सुअर की योनि में चलो, मेरे कीड़े मकोड़े के योनि में चलो। तो वो वास्तव में वो उसके तमोगुण के असली घर हैं। जो सात्विक गुणों में रहता है तो वो देव योनियों में चला जाएगा, ऊपर के जो स्वर्ग के प्लैनेट्स हैं उसमें जाएगा। और जो राजसिक योनियों में रहेंगे वो फिर मनुष्य योनि में ही संघर्ष करते रहेंगे, बार बार यहीं पर पैदा होते रहेंगे। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणों वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तो रजोगुण वाले यहीं पे मानव समाज में ही बार बार पैदा होते रहते हैं। लेकिन इन आनंदों से, सात्विक, राजसिक, तामसिक आनंदों से मनुष्य को, जीव को कभी सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती नहीं है, हो सकती नहीं। क्योंकि सेटिस्फैक्शन, संतोष, जिस स्थिति को आप संतोष कहेंगे, वह स्थिति ना रजोगुण के पास है, ना तमो के पास है, ना सत्व के पास है। वो स्थिति श्री कृष्ण के पास है। श्री कृष्ण ही संतोष, सेटिस्फैक्शन,
रूपी गुण के रिजर्वायर हैं, मतलब उनके पास ही है सब। और जैसे ही हम श्री कृष्ण के संपर्क में आते तो हमको भी प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ यही बात समझनी है कि श्री कृष्ण हर प्रकार के जीव से उत्तम है। यहाँ साफ कह रहे हैं कि मैं तो उत्तम पुरुष हूँ, सारे गुण उनके पास हैं। तो बुद्धिमानी इस बात पे है कि श्री कृष्ण के संपर्क में आया जाए, श्री कृष्ण से संबंध बनाया जाए, और उस संबंध में जो करना है करिए। कृष्ण को हम मिस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। यही वैदिक ज्ञान है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझोगे, जितनी जल्दी आपको ये बात आपके बुद्धि में, मन में आएगी, उतनी जल्दी आप उस सुख को, उस सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो ये मानव देह भी निकल जाएगा, और जैसे कितने पहले निकले हैं आपको याद नहीं, और ये भी निकल जाएगा। परंतु यदि इस समय इस गीता को, इस प्रवचन को आप पकड़ें और इसके अनुसार इन सिद्धांत को अपने जीवन के मुख्य सिद्धांतों में जोड़ दें कि नहीं, मुझे सबसे पहले भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है, और उसके अनुसार ही मुझे जीना है, उसके अनुसार ही मुझे खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, बोलना है, उसके अनुसार ही मुझे सारी क्रियाओं को उसके अनुसार ही करना है, कृष्ण संबंध में करना है। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मायाबद्ध हैं और जो माया से मुक्त हैं, दोनों का स्वामी मैं हूं। तो आइए थोड़ा मायाबद्ध जीव के बारे में बात करते हैं। मायाबद्ध जीव जो होता है वह, उसकी समझ से परे होते हैं कृष्ण। वो कभी नहीं समझ सकता कि ये मेरी जितनी ही हाइट वाला, गोकुल में पैदा होने वाला ये जो लड़का है, ये भगवान है। शिशुपाल, जरासंध और उस समय न जाने कितने राजा इसी पे कंफ्यूज रहते थे और कृष्ण का अपमान करते थे। हालांकि कृष्ण ने ऐसी ऐसी क्रियाएं करी जो मानव कर ही नहीं सकता। गोवर्धन कौन उठा सकता है? 7 दिन तक कोई अपनी उंगली पे कोई पर्वत उठा सकता है? एक पत्थर हम नहीं उठा सकते एक उंगली पे। तो कालिया के ऊपर कौन नाच सकता है? गीता का ऐसा प्रवचन कौन दे सकता है? रास की लीला कौन कर सकता है? पूतना का वध कौन मतलब सारी की सारी अद्भुत अद्भुत लीलाएं वो करते हैं। लेकिन जो मायाबद्ध हैं, समाज में बड़े बड़े विद्वान के नाम से विख्यात हैं, बड़े बड़े दार्शनिक, कवि, व्यापारी, नेता, अभिनेता, सब बड़े बड़े पोजीशंस में बैठे हैं, पर क्योंकि ये सब माया के द्वारा दिया गया लड्डू खा रहे हैं, माया प्रीतम ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। भगवान कहते हैं जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है वो मुझे जान नहीं सकते। वो कृष्ण को मानते ही नहीं है, मानते भी हैं तो सर झुका देंगे कि हाँ एक देवता ये भी है। जैसे इतने सारे देवी देवता हैं, उसमें एक देवता कृष्ण भी है, पर कृष्ण कोई देवता नहीं। आप कृष्ण लीला देखेंगे, पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी अपना सर झुकाते हैं, रगड़ते हैं कृष्ण के चरणों में। भगवान शिव श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी धूली को, चरण धूली को सदैव अपने सर पर रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं, श्री कृष्ण परम भगवान हैं, श्री कृष्ण हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। परंतु माया में जब हम होते हैं तो कृष्ण जितनी दूर हो सकते हैं उतनी दूर लगते हैं। तो जो माया में बद्ध होते हैं वो कृष्ण को नहीं जान सकते। लेकिन जरा सा अगर कोई कृष्ण नाम ले ले इस बद्ध अवस्था में भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये कृष्ण नाम जो अंतरंगा शक्ति का अंश है, ये हमको माया की चेतना से बाहर निकाल के श्री कृष्ण की तरफ खींच के लेके आएगा और दिव्य रियल वाला सुख हमें प्राप्त होने लगता है। इसलिए जो भी मनुष्य समझकर बूझकर कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जप करेगा वह बच जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हरि नाम केवलम, कि कलयुग में कलौ नास्ते व कोई और उपाय नहीं है, केवल हरि का नाम है ये, और ये महामंत्र है विशेष रूप से, इसके जाप से बच जाएगा।
भागवत में, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में, सब जगह इस बात को बड़े बड़े शब्दों में कहा गया है। तो मायाबद्ध जो जीव होता है वो अनंत काल तक इसी भौतिक व्यवस्था में लगा रहता है, कृष्ण को भूला रहता है, लेकिन श्री कृष्ण का नाम उनको बचा लेता है। इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण से भी अधिक कृपालु माना जाता है। और यही कारण है, भगवान बता रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं वह शुद्ध चेतना, जब उनकी, महान कौन होता है? महान आत्मा, जो जिसका मन, जिसकी बुद्धि कृष्ण को समझी है, जिसका मन कृष्ण में लगा है, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वो सदा कृष्ण का गुणगान करता है। एक उदाहरण देते हैं, भागवत में बड़ा सुंदर उदाहरण सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो खुद एक उनका मन पूरी तरह से कृष्ण में लगा है, व्यासदेव के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी। तो वो कर्दम मुनि के बारे में कहते हैं। कर्दम मुनि कहते हैं, जब उनको कृष्ण दर्शन होता है कि हे कृष्ण, आप ही परम पूजनीय हैं, आपका दर्शन करके मेरे नेत्र सफल हो गए। योगी बार बार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते हैं, लेकिन आपके चरण का दर्शन तो एक भक्त को होता है। आपके चरण संसार रूपी अज्ञान के समुद्र को पार करने के लिए जहाज के समान है। यानी अगर हम भगवान का प्रतिदिन उनका रूप ध्यान करें, उनका नाम जप करें, तो हम संसार के कष्टों से इतनी आसानी से बच जाएंगे। समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। कौन सी कामना है? सेवा की कामना, आध्यात्मिक कामना। जिन पुरुषों ने संसार का त्याग किया है, वे आपके गुणों के अमृत का सदा पान करते रहते हैं। इस प्रकार वे लोग अपने शरीर की चेतना से भी ऊपर उठ जाते हैं। तो महान मुनि कर्दम मुनि की इन बातों से पता लगता है कि उनको इतना आनंद आ रहा है कृष्ण का गुणगान करने में। आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि देवी देवता सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और समाज में इतनी बद अवस्था है, आप कोई भी टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन खोलिए, पढ़िए, देखिए, चारों तरफ भौतिकता का तांडव चल रहा है। सब लोग सम्मान तो क्या, एक दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई, और यही सब ही चलता रहता है। ये बद अवस्था है। तो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर कृष्ण बीच में है, जो श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमें इस काम को आगे लेके जाना है। हमें इसे सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना है। तो महात्मा लोग श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, और यही वास्तव में इंद्रियों की सफलता है। जिह्वा से कृष्ण प्रसाद, आंखों से उठते ही कृष्ण का दर्शन, सोने से पहले कृष्ण का दर्शन। कानों की सफलता यह कि कृष्ण के गुणों को सुने, कृष्ण के गीतों को सुने, जिह्वा से प्रसाद ग्रहण करें, कृष्ण का गुणगान करें। इस प्रकार जन्म मृत्यु से मनुष्य बच जाता है। और भगवान यही बता रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं वेदों में, शास्त्रों में। तो भगवान के 3 पुरुषोत्तम नाम जो मुझे मालूम है, पहले जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा जाता है, और श्री कृष्ण रूप में उन्होंने दिखाया कि वो लीला पुरुषोत्तम है। ऐसी ऐसी लीलाएं उन्होंने की हैं, उनसे अच्छी लीलाएं हो ही नहीं सकती। और ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, वो कहते हैं, उनका नाम है प्रेम पुरुषोत्तम। उनकी सभी लीलाएं कृष्ण प्रेम से भरी पड़ी हैं। कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाता है, कैसे कृष्ण को लिया जाता है, और कैसे कृष्ण को बांटा जाता है, दिया जाता है, ये चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन का लक्ष्य है। तो आप इस संकीर्तन आंदोलन से जुड़ें, यानी कि प्रतिदिन हरे कृष्ण का नाम जाप करें और कीर्तन करें, तो आप संकीर्तन आंदोलन से जुड़ गए। तो इस प्रकार ये भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसी महाप्रभु के सिद्धांतों को इस संसार के सामने प्रकट किया, उनको करना सिखाया, और हम सबको इस भौतिक बीमारी से, भौतिक डेंजर से बचाया। तो शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।